आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं कुछ स्विंग ट्रेडिंग कॉल्स जो मैं आपके लिए बहुत मुश्किल से ढूंढ करके लाया हूं। और स्टॉक सिलेक्शन का जो मैंने ये सारे स्टॉक सेलेक्ट किए हैं उनका रीज़न क्या है स्टॉक सिलेक्शन का, मैं ये भी आपको बताऊंगा। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कोई भी स्टॉक में ट्रेड करने से पहले कि आपने उसको सेलेक्ट क्यों किया है, उसमें स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, उसका प्रॉफिट एंड लॉस क्या होना चाहिए, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। तो आइए देखते हैं एक बेहतरीन स्टॉक ग्रासिम इंडस्ट्रीज़। ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ को सेलेक्ट करने का मेरा रीज़न था कि ये यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बना रहा है। जैसा कि आपको पता है, रेजिस्टेंस अगर टूटता है तो वो सपोर्ट का काम करता है, और सपोर्ट टूटता है तो वो रेजिस्टेंस का काम करता है। और अगर हम यहाँ भी देखें तो यहाँ ये सपोर्ट ले रहा है, इस एरिया से एक सपोर्ट ले रहा है वो। ये देखिए स्टॉक यहाँ से मूव किया, इस एरिया से स्टॉक मूव करके ऊपर गया, इस एरिया से स्टॉक मूव करके ऊपर गया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ से वापस ये इसी जगह पे आकर के ये रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर स्टॉक इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, अगर स्टॉक इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो हमें आने वाले समय में एक अच्छा टारगेट मिल सकता है। अच्छा, देखते हैं पहले कि ये सही में रेजिस्टेंस था, पीछे से देखते हुए चले आते हैं, क्या पता हो सकता है कि कहीं गलत है। तो देखने पे पता लगता है कि यहाँ पे सच में एक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का काम कर रहा है ये स्टॉक इस जगह से। यहाँ देखिए, अगर आप देखना चाहें तो यहाँ देखिए, इसको ब्रेकआउट मिला, यहाँ गया, फिर यहाँ आया, यहाँ कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ से ब्रेकआउट लेकर के यहाँ गया, फिर यहाँ गया, यहाँ कंसोलिडेट किया, एंड फिर यहाँ से ब्रेक डाउन करते हुए स्टॉक काफ़ी नीचे आया, एंड फिर यहाँ से एक कंसोलिडेशन फेज में था और फिर यहाँ वापस आया, और ये इस पैटर्न में है। लेकिन इसमें एक और पैटर्न हमें दिख रहा है, इसमें एक और पैटर्न हमें दिख रहा है जिस पैटर्न को हम कह सकते हैं राउंडिंग बॉटम पैटर्न। ये देखिए कितना बेहतरीन है ये, है ना। ये स्टॉक यहाँ से मूव करता हुआ, सपोर्ट लेता हुआ, यहाँ वापस रेजिस्टेंस के पास है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इस स्टॉक को हमें बाय कब करना है। ये तो हो गई स्टॉक सिलेक्शन की बात, लेकिन बाइंग पॉइंट मेरा क्या होना चाहिए? बाइंग पॉइंट मेरा होना चाहिए, बाय हम करेंगे 1780 के ऊपर, बाय अबव 1780। मतलब समहाउ अराउंड हम यहाँ कह सकते हैं कि आज का जो मतलब हाई है, जब उसको ब्रेक करे, आप कह लीजिए मोर प्रिसाइजली अगर आप कहना चाहते हैं तो आप इसको 5 कर दीजिए, है ना। 17.8 बाय आप कह दीजिए इसको, एकदम सटीक लेवल इसका ये हो जाएगा 17.1785। एंड एसएल क्या होगा मेरा? एसएल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एसएल इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको टारगेट ना मिले ये चलेगा, लेकिन लॉस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एसएल है इसका 1740, ये इसका एसएल हो गया। 1740 अगर स्टॉक डेली बेसिस पे क्लोज करता है तो हमें यहाँ से एग्जिट कर जाना है, बिल्कुल विदाउट एनी रीज़न हमें यहाँ से एग्जिट कर जाना है, जिसका कोई रीज़न नहीं है। इससे ज़्यादा लॉस हम बेयर नहीं कर सकते हैं। हम लोग के माइंडसेट में ये होना बहुत ज़रूरी है ना। चलिए अब आते हैं हम दूसरे स्टॉक पे। दूसरा स्टॉक अगर हम देखें तो आरती इंडस्ट्रीज़। आरती इंडस्ट्रीज़ को सेलेक्ट करने का
एक रीज़न है क्योंकि ये अभी कंसोलिडेशन फेज़ में है। कंसोलिडेशन फेज़ में होने के बावजूद भी ये ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है। अगर हम देखें आरती इंडस्ट्रीज़ को तो ये देखिए, अगर हम यहाँ से देखें तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है ना, और ये एक कह लीजिए तो सपोर्ट लेवल है। स्टॉक इससे ज़्यादा नीचे नहीं जा पा रहा है ना। तो ये एक रेंज हो गया, ये क्या हो गया, ये एक रेंज हो गया। यहाँ आया, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर वापस गया, फिर यहाँ आया, फिर इसी के पास है। तो ये क्या है, ये एक तरीके का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह ये काम कर रहा है। अच्छा, पहले भी ये काम करता था क्या, ऐसा देखते हैं। अगर पहले कहीं हम देखें इसको, अगर इसी लाइन को अगर हम आगे करें तो हाँ, हम देखेंगे कि यहाँ पे भी काम किया है ये, है ना। इस जगह पे भी रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ भी रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ सपोर्ट लिया है। यहाँ देखिए, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से फिर ऊपर गया, यहाँ से भी फिर ऊपर गया। तो ये सारे जगह पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम कर रहे हैं। और एक और चीज़ अगर हम देखें तो यहाँ एक बहुत बढ़िया ट्रेंड लाइन का हमें इस जगह से ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। ये देखिए, एक नीचे से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिला और एक हमें ऊपर से भी मिलेगा अगर हम कोशिश करें तो। यहाँ से अगर हम इसको ऐसे खींचें, ये देखिए क्या मस्त ट्रायंगुलर पैटर्न बना है ना, बना ना। यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से रिजेक्शन लिया। अब देखिए ये धीरे धीरे इसका जो ये जो गैप है, ये गैप कम होता जा रहा है ना। धीरे धीरे ये गैप कम होता जा रहा है, ये गैप कम होता जा रहा है। अब हमें ट्रेड किस जगह पे करना है और कैसे करना है ये जानना है। तो ट्रेड हमें करना है आरती इंडस्ट्रीज़ में, है ना, 525 के ऊपर। अगर आरती इंडस्ट्रीज़ बाय हमें करना है, कब बाय हमें करना है 525 के ऊपर। और मेरा एसएल क्या होना चाहिए, एसएल 500 का मेरा एसएल होना चाहिए। ये अगर इसको ब्रेक करता है, इस लेवल को, इस वाले कैंडल को, ये जो कैंडल है अगर इसको ये ब्रेक करता है तो हम निकल जाएंगे, हमें यहाँ नहीं रुकना है। और लेकिन अगर ये इसको ब्रेक करता है तो हमें रुकना भी नहीं है, हमें बाई कर लेना है। इंट्राडे पे ही हमें ये लेवल मिल सकता है, इंट्राडे पे ही हमें 540 का लेवल देखने को मिल सकता है ना। ये दो स्टॉक सिलेक्शन के हमारे सिलेक्शन के रीज़न पता चल गए। अब आते हैं तीसरे स्टॉक पे। तीसरा स्टॉक है मेरा एलेंबिक फार्मा। एलेंबिक फार्मा, इसका भी समहाउ स्टॉक सिलेक्शन का रीज़न सेम ही है। ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक रेजिस्टेंस ये स्टॉक ले रहा है ना, और यहाँ से एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना रहा है। और सपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट भी ले रहा है ना। इस जगह से राउंडिंग बॉटम बनाते हुए इस जगह से सपोर्ट लेता हुआ ऊपर गया। अब यह कहाँ खड़ा है, अपने रेजिस्टेंस के ऊपर, रेजिस्टेंस के नीचे, सॉरी, ये अपने रेजिस्टेंस के नीचे खड़ा है ना। जैसे ही ये रेजिस्टेंस अपना तोड़ेगा, मतलब कि जैसे ही ये स्टॉक 600 को तोड़ेगा, है ना, तो हमें बाय कब करना है, बाय हमें करना है बाय अबव 600, है ना। जैसे ही ये 600 को तोड़ेगा, एक हमें अच्छा टारगेट देखने को मिलेगा।
अगर मैं बात करूं तो टारगेट की, मैं टारगेट इसलिए नहीं देता कि टारगेट आपको एज पर योर इमोशंस रखना है। आपका जितना हार्ट अलाउ करे आप उतना टारगेट रखिए, आप उतना देर वेट कीजिए। स्टॉप लॉस एज पर द पॉइंट होना चाहिए। स्टॉप लॉस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कोई पॉइंट आगे पीछे नहीं। अगर इतना स्टॉप लॉस लगाया है तो इतने स्टॉप लॉस पे हमें निकल जाना है। तो इसमें मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, एसएल होगा मेरा। यहाँ पे इस जगह पे अगर हम देखें तो एसएल मेरा हो जाएगा 580 का। तो 20 पॉइंट्स का मेरा एसएल है ना। तो टारगेट हम 20 पॉइंट्स का रख सकते हैं, 1:1 या फिर 1:2 का हम टारगेट किस में भी रख सकते हैं, किसी भी स्टॉक में रख सकते हैं। लेकिन कब रख सकते हैं, जब हमारा लेवल आएगा। हम कहीं भी नहीं रख लेंगे, हम 600 के ऊपर ही इस स्टॉक को बाय करेंगे, है ना। ये ध्यान रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। इस बात को हमेशा अपने दिमाग में बैठा के रखना है कि हम बाय तभी करेंगे जब हमारा लेवल आएगा। कहीं भी बाय नहीं कर लेना है। जो लोग कहीं भी बाय कर लेते हैं या कहीं भी सेल कर लेते हैं वो अल्टीमेटली लॉस ही करते हैं। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। फिर आऊँगा नए स्विंग ट्रेडिंग के साथ, नए स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक के साथ आपके लिए लेकर के, है ना। अभी बंद करता हूँ मैं वीडियो अपना।